Hello students, welcome back to the another video of economics sub. In this video we can discuss the concept of money supply. तो स्टूडेंट्स चलिए आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ में मनी सप्लाई क्या है। मनी सप्लाई जो कंसेप्ट है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है और क्या क्या इसके अंदर आता है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मनी सप्लाई के हम सोर्सेज की बात करते हैं कि मनी सप्लाई के सोर्सेज क्या क्या हैं। इंडिया में मनी सप्लाई के सोर्सेज क्या क्या हैं, कौन मनी किसके थ्रू मनी सप्लाई होती है और वो मनी सप्लाई जो होती है वो कंसेप्ट क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, देयर आर थ्री मेन सोर्स, देयर आर थ्री मेन सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई इन इंडिया। स्टूडेंट्स, इंडिया में थ्री मेन सोर्सेज हैं मनी सप्लाई के। तो फर्स्ट वन इसमें आपका आता है सबसे पहले आरबीआई। आरबीआई को हम यहां पर कहते हैं सेंट्रल बैंक। हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है, इंडिया में कौन सा है स्टूडेंट्स? आरबीआई। सेकेंड सोर्स यहां पर आता है स्टूडेंट्स गवर्नमेंट। एंड थर्ड सोर्स आता है स्टूडेंट्स यहां पर आपका कॉमर्शियल बैंक। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यहां पर गवर्नमेंट के पास भी करेंसी को इश्यू करने का राइट्स है। इंडिया में 1 रुपी नोट को, 1 रुपए का जो नोट होता है उसको इश्यू करने का राइट्स इंडिया में गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इश्यू कराती है ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको इश्यू करता है। स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट के पास जो रोल है वो है आपका 1 रुपी नोट and all coins and all denomination coin। और जितने भी डिनोमिनेशंस कॉइन्स हैं उन सभी की अथॉरिटीज इंडिया में स्टूडेंट्स गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट की अथॉरिटी से ये इशू होते हैं। स्टूडेंट्स, सेकंड सोर्स यहां पर आता है आपका सेंट्रल बैंक आरबीआई। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आरबीआई तो एक प्रिंसिपल सप्लायर है मनी सप्लाई का एक प्रिंसिपल सप्लायर है आपका मनी। प्रिंसिपल सप्लायर है आरबीआई। 1 रुपी नोट और डिनोमिनेशन कॉइन से अदर जितनी भी करेंसी बचती है उन सभी करेंसी को इशू करता है आपका आरबीआई। ऑल करेंसी एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड ऑल डिनोमिनेशन कॉइन्स। स्टूडेंट्स, 1 रुपी नोट और डिनोमिनेशन कॉइन्स को छोड़ के जितनी भी करेंसी बचती है, 10 रुपीज का नोट है, आप देखेंगे 10 रुपीज का, 20 का, 50, 100, 200, 500 एंड 1000। 500 का तो नहीं, 2000 का नोट है। तो स्टूडेंट्स, ये सभी करेंसी इशू होती है आपके आरबीआई के थ्रू। इनको इशू करने का राइट है किसके पास? आरबीआई के पास में। अब आता है स्टूडेंट्स कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक के पास में किस करेंसी को इशू करने का राइट्स है? देखिए स्टूडेंट्स, कॉमर्शियल बैंक की अगर हम बात करें, देखिए 1 रुपी नोट को जो इशू करने का राइट था वो किसके पास था स्टूडेंट्स? गवर्नमेंट के पास। अदर करेंसी किसने इशू कर दी? वो कर दी आपका आरबीआई। अब क्वेश्चन यहां पर बचता है, क्वेश्चन यहां पर आता है कि करेंसी बची क्या जिसको इशू करेगा कॉमर्शियल बैंक। देखिए स्टूडेंट्स, इंडिया में कॉमर्शियल बैंक के पास में करेंसी को इशू करने का कोई भी राइट्स नहीं है, अधिकार नहीं है। लेकिन उसके पास में आरबीआई ने एक अधिकार, एक राइट्स उसको दिया हुआ है कि वो मनी क्रिएट कर सकता है। स्टूडेंट्स, कॉमर्शियल बैंक के पास में एक राइट्स है, एक अधिकार है कि वो मनी क्रिएट कर सकता है। मनी क्रिएशन का वर्क है उसका। वो इकोनॉमी के अंदर मनी को क्रिएट करता है। कौन करता है? कॉमर्शियल बैंक। और जो मनी क्रिएट होती है
जो मनी क्रिएट करता है कॉमर्शियल बैंक, उसको वो फ्लो में लेकर आता है कॉमर्शियल बैंक। तो स्टूडेंट्स ये भी एक तरीके से मनी सप्लायर ही कहा जाता है इकोनॉमी में कॉमर्शियल बैंक। जितना भी मनी क्रिएट होती है इकोनॉमी में, जितना भी ये मनी क्रिएट करता है उसको इकोनॉमी के अंदर फ्लो में लेकर आता है। तो स्टूडेंट्स इसीलिए इसको मनी सप्लायर भी कहा गया कॉमर्शियल बैंक को। लेकिन कॉमर्शियल बैंक के पास में कोई भी राइट्स नहीं है करेंसी को इशू करने का। स्टूडेंट्स आरबीआई की अगर हम बात करें तो आरबीआई इंडिया में मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अकॉर्डिंग मनी सप्लाई करता है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है आप देखिए इसमें, अगर हम बात करें इसमें मिनिमम रिजर्व सिस्टम की, तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अकॉर्डिंग आरबीआई को 200 करोड़ रुपए का मिनिमम रिजर्व मेंटेन करना है। कितने का स्टूडेंट्स? 200 करोड़। 200 करोड़ उसको अपने पास में मिनिमम रिजर्व रखना है इकोनॉमी के अंदर। इकोनॉमी के अंदर फ्लो को मेंटेन करने के लिए कम से कम इतना रिजर्व वो अपने पास में बचा के चलेगा करेंसी का। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस 200 करोड़ मिनिमम रिजर्व में, इस 200 करोड़ मिनिमम रिजर्व में 115 करोड़ आपका गोल्ड होना कंपलसरी है। इस मिनिमम रिजर्व में 115 करोड़ का गोल्ड होना कंपलसरी है। ये मिनिमम है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। मिनिमम उसको इतना मेंटेन करना जरूरी है, इससे नीचे वो नहीं लेकर जा सकता रिजर्व को। कम से कम इतना रिजर्व उसको मेंटेन करना जरूरी है आरबीआई को। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके मनी सप्लायर, इकोनॉमी के अंदर जो आपके मनी सप्लाई करते हैं। अब आता है कि मनी सप्लाई कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज मनी सप्लाई। तो स्टूडेंट्स मनी सप्लाई एक स्टॉक कंसेप्ट है। हमने चैप्टर 2 में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट डिफाइन किया था स्टॉक एंड फ्लो। तो स्टूडेंट्स मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कंसेप्ट, सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कंसेप्ट। मनी सप्लाई का मतलब होता है इट रेफर टू अ करेंसी held by the pupil of a it refer to a currency held by a pupil of a country at a point of time। आपकी कंट्री के प्यूपिल के पास में जितनी करेंसी है, जितनी करेंसी पब्लिक के पास में, प्यूपिल्स के पास में जो करेंसी है, इट इंक्लूड ऑल नोट्स एंड कॉइन। जितना उनके पास में नोट्स हैं, जितने उनके पास में कॉइन है, उनके पास में है, अपने पास उनके पास हैं, तो स्टूडेंट्स वो कहलाता है मनी सप्लाई। ये कंसेप्ट कहलाएगा स्टूडेंट्स मनी सप्लाई। अब आता है इसमें कि मनी सप्लाई किसको इंक्लूड नहीं करता। स्टूडेंट्स मनी सप्लाई मनी सप्लायर को इंक्लूड नहीं करता। जो भी आपके मनी सप्लायर हमने आपको अभी डिफाइन किए थे, ये इनको इंक्लूड नहीं करता। नहीं, वो आरबीआई को भी इंक्लूड नहीं करता जो आरबीआई मनी की सप्लाई करती है। जो आरबीआई के पास में मनी का स्टॉक है ये उसको इंक्लूड नहीं करेगा। जो गवर्नमेंट के पास मनी का स्टॉक है ये उसको भी इंक्लूड नहीं करेगा। जो कॉमर्शियल बैंक ने मनी क्रिएट की है, जो उनके पास में मनी का स्टॉक है, ये उनको भी इंक्लूड नहीं करेगा। बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो मनी का स्टॉक है ये उसको इंक्लूड नहीं करेगा, और जो गवर्नमेंट के पास में स्टॉक मनी का स्टॉक है ये उसको भी इंक्लूड नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स ये मनी सप्लायर को इंक्लूड नहीं करता। ये किसको इंक्लूड करता है? जो करेंसी पीपल्स के पास में है, ये उसको इंक्लूड करता है मनी सप्लाई। तो देखिए स्टूडेंट्स मनी सप्लाई के बाद में आगे इसमें कंसेप्ट आता है आपका M1 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को मेजर करने के वेरियस मेजरमेंट दिए गए हैं आपके आरबीआई के थ्रू, आरबीआई मेजर करता है। तो देखिए स्टूडेंट्स M1 मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मनी सप्लाई को हम किस तरीके से मेजर करेंगे। स्टूडेंट्स पहले हमने अभी इसमें डिफाइन किया था आपके सामने मनी सप्लाई है क्या। जो करेंसी पीपल के पास में, पब्लिक के पास में है, चाहे वो कैश में भी हो सकती है, वो उनके बैंक में भी हो सकती है, या तो वो उनके सेविंग अकाउंट्स में भी हो सकती है, या फिर करंट अकाउंट में। जो करेंसी उनके पास में है, जो मनी उनके पास में है, आपके कंट्री के पब्लिक के पास में। तो स्टूडेंट्स देखिए अब ये कैसे मेजर किया जाएगा कि कितनी मनी और क्या क्या फैक्टर इसमें मेजर किए जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स M1 मेजरमेंट के अकॉर्डिंग M1 मेजरमेंट की इक्वेशंस है M1 = C + DD + OD। C स्टैंड फॉर करेंसी, DD स्टैंड फॉर डिमांड डिपॉजिट एंड OD स्टैंड फॉर अदर डिपॉजिट। अब देखिए इसमें क्या क्या मेजर किया जाता है। आपकी कंट्री के पब्लिक के पास में जो कैश है, आपकी कंट्री के पब्लिक के पास में जो कैश है, इसका मतलब जो आपके पास में कैश है,
कैश अवेलेबल है, कैश आपके पास में होल्ड है इन द फॉर्म ऑफ पेपर नोट्स एंड कॉइन, तो स्टूडेंट्स वो आता है आपका करेंसी के अंदर। करेंसी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ ए कंट्री एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, तो स्टूडेंट्स ये आएगा आपका किसमें, करेंसी में। इसके बाद आता है इसमें डी का मतलब है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में क्या आएगा, जो पब्लिक की मनी उनके बैंक अकाउंट्स में डिपॉजिट होगी, जो पब्लिक की मनी उनके बैंक अकाउंट्स में डिपॉजिट होगी, चाहे वो करंट अकाउंट है चाहे वो सेविंग अकाउंट है, तो स्टूडेंट्स वो डिमांड डिपॉजिट भी इसमें मेजर की जाती है। देखिए स्टूडेंट्स अदर डिपॉजिट में क्या आता है, अदर डिपॉजिट में इंक्लूड होता है आपका जितनी भी आरबीआई के पास में मनी फॉरेन कंट्री के सेंट्रल बैंक, फॉरेन कंट्री की कोई गवर्नमेंट्स की, या फिर आईएमएफ को इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक की, या फिर आपकी कंट्री के पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की जो मनी आरबीआई के पास में है, तो ये इसमें इंक्लूड की जाती है। देखिए स्टूडेंट्स इंडिया में आरबीआई आपकी कंट्री के गवर्नमेंट और आपकी कंट्री के जितने भी कॉमर्शियल बैंक है उन सभी के अकाउंट्स को मैनेज करता है, तो सीधी सी बात है आपकी कंट्री की गवर्नमेंट की मनी भी आरबीआई के पास में कुछ ना कुछ होगी, और आपकी कंट्री के कॉमर्शियल बैंक उनकी भी कुछ ना कुछ डिपॉजिट आरबीआई के पास में होगी, तो स्टूडेंट्स ये उनको इंक्लूड नहीं करता। जो मनी आपकी कंट्री की गवर्नमेंट के आरबीआई के पास में है ये उसको इंक्लूड नहीं करेगा, और जो आपकी कंट्री के कॉमर्शियल बैंक की जितनी भी मनी किसके पास में है, आरबीआई के पास में है, ये उसको भी इंक्लूड इसमें नहीं करता। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके M1 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, जिसमें हम मेजर करते हैं इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई का फ्लो किस तरीके से और कितनी मनी इकोनॉमी के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स आगे इसमें टॉपिक आता है फॉर्म्स ऑफ मनी। अगर हम बात करें इंडिया में जो मनी है, जो करेंसी चल रही है, अगर उसको एक फॉर्म्स में अगर हम उसको डिवाइड करें तो किस किस फॉर्म में वो कैटेगराइज होता है देखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट वन इसमें आता है फियाट मनी। फियाट मनी स्टूडेंट्स वो मनी होती है जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी से इंडिया में इशू होती है। इंडिया में जो भी मनी आपके गवर्नमेंट की अथॉरिटी से इशू हो रही है स्टूडेंट्स वो कहलाएगी आपकी फियाट मनी। इसमें जितने भी नोट्स आते हैं गवर्नमेंट के कंट्रोल में, जितने भी कॉइन्स आते हैं इसमें उनको सभी को इंक्लूड किया जाएगा। स्टूडेंट सेकंड इसमें आता है फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी वो मनी होती है, इट इज अ ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पेई। एक पेयर और पेई के बीच में ये ट्रस्ट है, केवल वो ही इन दोनों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उससे अदर कोई इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसमें एग्जांपल में आता है स्टूडेंट चेक। जितने भी आपके चेक्स हैं, आप जिसके फेवर में चेक इशू कर रहे हैं वो ही उसको एक्सेप्ट कर सकता है। तो स्टूडेंट्स इट इज अ ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पेई, तो वो मनी कहलाती है स्टूडेंट्स फिड्यूशरी मनी। एंड थर्ड वन इज फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी देखिए अब क्या होता है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स ब्रिटिश टाइम में जो आपका 1 रुपये का 1 रुपये का जो कॉइन था वो सिल्वर से बनता था और उसकी सिल्वर की वैल्यू भी 1 रुपये के ही बराबर थी, बिल्कुल इक्वल थी। तो स्टूडेंट्स उसकी कॉमोडिटी वैल्यू, सिल्वर की जो कॉमोडिटी वैल्यू थी और उस सिल्वर से बने हुए जो कॉइन की मनी वैल्यू थी वो दोनों बिल्कुल इक्वल थी, बराबर थी। तो स्टूडेंट्स ऐसी मनी जिसको कॉइन्स में अगर हम मेजर करें उसकी मनी वैल्यू और कॉमोडिटी वैल्यू बराबर होती है तो स्टूडेंट्स वो कहलाती है आपका फुल बॉडीड मनी, जिसमें मनी वैल्यू, कॉइन्स की मनी वैल्यू और कॉमोडिटी वैल्यू बिल्कुल बराबर हो, इक्वल हो। इसके बाद में स्टूडेंट्स थर्ड वन इसमें आता है आपका क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या है? क्रेडिट मनी वो मनी है जिसकी मनी वैल्यू ग्रेटर हो, किससे हो? कॉमोडिटी वैल्यू से, जिसकी मनी वैल्यू ग्रेटर हो। स्टूडेंट्स आज के टाइम में अगर आप देखते हैं जो मेटल यूज होता है कॉइन्स को प्रोड्यूस करने में, इंडिया में जो मनी कॉइन की फॉर्म में है, कॉइन से जो उसमें मेटल का यूज किया गया है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें 1 रुपये के कॉइन की, 1 रुपये की कॉइन की, अगर 1 रुपये का वो कॉइन उसकी मनी वैल्यू कितनी है? 1। लेकिन अगर वो खोटा हो जाता है, क्या वो 1 रुपये में वो उस मेटल में चला जाएगा जिस मेटल से वो बना हुआ है? तो स्टूडेंट्स उसकी मेटल वैल्यू कम है उससे, उसकी मेटल वैल्यू उससे कम है, मनी वैल्यू उसकी ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स ऐसी मनी जिनकी मनी वैल्यू ग्रेटर है कॉमोडिटी वैल्यू से, तो वो मनी कहलाएगी आपकी क्रेडिट मनी।
स्टूडेंट्स ये चैप्टर मनी यहां पर होता है इस वीडियो में आपका फिनिश।